ये प्राचीन बुद्ध विहार है, इसकी कोई शुद्ध नहीं ली जा रही है। आज यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना होगी। वो सारी इसने चढ़ाई, ये ले गया यहाँ तो उठा की घटना है। ये अभी की घटना है, अभी भी कल की भी घटना है। कल यहाँ से उठा के ले गया ये। दूसरा, हम अपनी ज़मीन के कागज़ दिखाएंगे, इनसे अगर प्रूफ है इस ज़मीन का कागज़ है इन पर, तो ये कहते हैं पुलिस वालों के पास है। पुलिस वालों एक मिनट, ये कहते हैं पुलिस वालों के पास है। भाई हमारा कागज़ हमारे पास रहेगा या पुलिस के पास रहेगा? ठीक है ना। ये कहते हैं पुलिस वालों के पास है, भाई तुम कागज़ दिखाओ, हम यहाँ के अपने कागज़ दिखाएंगे। हमारे पास यानी डीएम का ऑर्डर, अल्पसंख्यक का ऑर्डर, पार्लियामेंट का ऑर्डर और जीडीए का ऑर्डर, यानी हमारा सभी जगह के ऑर्डर हैं कि आप अपनी जगह में काम करिए। कौन रोक रहा है तुम्हें? ये मैटर है, बस ये मैटर। ये जो आप जमीन का इसका दावा कर रहे हैं जी, तो ये किस संस्था के नाम है? किसी पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम है? किसके नाम है? ये किसी के नाम तो होगी ना जमीन, या तो सरकारी होगी सरकार या किसी इंडिविजुअल के नाम होगी। अगर सरकारी ज़मीन है तो उसकी श्रेणियाँ होती हैं, 6 श्रेणियाँ। किस श्रेणी की ज़मीन है? श्रेणियाँ उसमें ये होती है, अगर 77 लैंड है तो उसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता। अनुसूचित जाति को अगर शेड्यूल के मुक्त हुआ है वो श्रेणी 6 की ज़मीन आएगी। किसी भी श्रेणी की ज़मीन होगी, ये क्षेत्रीय जमीन, क्षेत्रीय ज़मीन। जैसे ग्राम सभा की होती है, तो जैसे अपनी ग्राम सभा गाँव के आसपास जो जमीन है वो है। ग्राम समाज में भी कई प्रकार की श्रेणियाँ होती है। ग्राम समाज में ऊपर दर्जे नवीन भर्ती आती है, जिसमें अगर आप वैलिड हैं, कब्जा अगर कर लिया है, आपके पास उसमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो एज ए लेखपाल या यहाँ पे जो भी चीज़ की संस्था है तो उसमें 56 कड़ी आपको पट्टा के रूप में दे दी जाती है, अगर वो ग्राम समाज की जमीन है। अगर वो 77 की लैंड है, 77 की लैंड जैसी है उसमें, तो उसको आप श्रेणी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुआं, नदी, जल, भीषण जो भी होते हैं उनकी आप लैंड चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लैंड उसकी श्रेणी चेंज करानी है तो आप राज्यपाल से परमिशन लानी पड़ेगी और उसके एवज में आपको ज़मीन देनी पड़ेगी। ये तो मैटर ये हुआ, किस श्रेणी की ज़मीन है वो हम फाइल करवा दें। ठीक है, ये आपका अपना पहलू आपने रख दिया। अब आप बताइए सर, आपका क्या है? देखिए ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, यहाँ तक हमारी जगह। ये अब इसको लगा लीजिए, इससे बयान जो मर्जी करो आप, हमें कोई नहीं, आपने खरीद दी थी? नहीं, देखिए आप मेरी बुधवार बोल लीजिए। अच्छा, चलिए। उसके बाद आप बोलिए। तो यहाँ तक हमारी जगह है, उसके बयान जो मर्जी करो, हमें कोई इतराज ही नहीं है। पर हमारी अंदर लैंड के अंदर ना जाए, अब किसी के घर में हम घुस के करें कुछ, आप बताओ ठीक है? लेकिन चलिए मेरी बात सुनिए, हमारा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। वीडियो बंद कर लीजिए आप। सारा काम सॉल्व होगा। अभी कोई निर्माण मत करो, ठीक है ना, निर्माण मत करो। आपकी दोनों जनों की बात जो है ना वहाँ से हो जाएगी। आजा भाई, अब तुम ये कपड़े की पहने रहो, खड़े रहो हैं? हाँ लो बेटा, मस्ती ले लो वो मम्मी से। तुम्हें ठंड ज़्यादा लग रही है? आप दोनों हाथ लगाया करो, एक आगे पीछे मत करा करो। चलो, हाँ, पुष्प चढ़ाओ, फूल है यहाँ, फूल पुष्प दो। दोनों हाथ पे पुष्प चढ़ाओ। नहीं वहाँ नहीं कर रहे हैं, नहीं मान, वहाँ पे खाली भंडारा हमारा होगा। दोनों हाथ लगाया करो, ऐसे मत चढ़ाया करो। दोनों हाथ तो हाँ ऐसे चढ़ाओ, हम चौकी आएंगे। दोनों हाथ। एक आप अभी जो है ना, मैं ये काम खत्म होने के बाद में लेटर पैड पे मेरे पे एक कंप्लेंट लिखते, ठीक है ना, कंप्लेंट बना के उस पर मोहर लगा के और हम इसको देंगे। खाने में से एक हम मार देंगे चौकी में। भाई यहाँ को लपेटना पड़ेगा। हाँ, अल्पसंख्यक है हमारे आगे। अल्पसंख्यक में इसे वो लेडीज है ना भाई,
वो तो खुद ही बनते जी रुको बंद ना हो। हैं? वहाँ के कोई बात नहीं। जो भी वहाँ पहुँचो हम्म, और वहाँ पहुँच के उसमें फिलहाल करो एक गाड़ी हाँ जब भी काम करो वही लगाओ दोनों। क्योंकि ये लोग देखो बहुत चल रहे हैं अपना थोड़ा काम बेटा ये मेरा मुझे रहने दो जितना लोहे के लगा ये मत लगाइए। यहाँ रुमाल वहीं पड़ा है। बस 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 मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती लगी 5। राकेश जी कर रहे हो काम? आ रहा हूँ देखा अच्छा ठीक है। ये जागू तो अरे तू तो आ जा बाबू। ए बाबू तू तो आ जा। रुक जाओ, बनते जी, अब वीडियो बन रही है। ए बनन दो। ये अविवादनशील सनचंग बद्धा बचानो चत्तारो धम्मा बंधन्ति आई बन्नो सुकंगलम आई रोगो संपत्ति सब संपत्ति में का ततो निबान संपत्ति यन्नाते समुद्यतो होते। साधु साधु भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु। अभिवादनशील सनत्संग बद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आय वर्णो चितं बलम् आयुरोगो संपत्ति सर्व संपत्ति एकता ततो निबान संपत्ति किमिनाते समीज्यतो ते। साधु साधु साधु। एक ऐसे करके देंगे। पहले फूल तो चला वो चाचा कर रहा है देख, चाचा ऐसे करेगा। हाँ कर। इधर क्यों कर, जहाँ बैठ, तेरे तेरी पिक्चर बन रही है। चला अभी पहले फूल उठा वहाँ फूल चढ़ा पहले दोनों हाथ दे, लगाओ। दोनों हाथों हाँ और ले ले फूल दोनों हाथों से। और फोटो की तरफ देखिए अपने, अपना फोटो देख इधर। इधर छोड़ दे अब यहाँ होगा साधु साधु साधु। अरे तू हमारा पूरा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ साधु साधु साधु। अविवादनशील सनत्संग बद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आय वर्णो सुखं बलं आय रोगो संपत्ति सब संपत्ति व्यवसा ततो निबान संपत्ति साधु साधु। है वो तुम लोगों को कूलर लगवा देंगे। दर्शनेन स पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुगेन कत्वा शीलं देतुमेवन्ते द्वितीयम्पि ओकारेण वन्दामि वन्ते दर्शनेन सह पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुगेन कत्वा शीलं देतुमेवन्ते तृतीयम्पि ओकारेण वन्दामि वन्ते दर्शनेन सह पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुगेन कत्वा शीलं देतुमेवन्ति। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णा आमन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेष्वमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्ज पमादटाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादटाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु तीर्थनं सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादे सब्बं। तीन बार नमन करो, बुद्धं नमामि नमन करो। धम्मं नमामि संघं नमामि हमेशा अपने दोनों पैर खोल के रखा करो और दोनों हाथ महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध और परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उपस्थित सभी धम्म उपासक और उपासिका, यहाँ जैसे हर वर्षों की भांति भगवान बुद्ध की 2568 जयंती महाकरुणा बुद्ध विहार पर आप सभी लोगों के बीच आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। लेकिन हेलो, हाँ कहाँ है वो? यहाँ हर वर्षों की भांति अभी लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। इसका वोट एडिंग देना ग्राम पंचायत की जमीन पर विड्रॉ कब्जा। हाँ हाँ, सही है सही है सही है। मोटा एडिंग मोटा हेडिंग में देना। विषय ये है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ और क्यों हुआ। तो बुद्ध का जन्म 2 बार हुआ है। पहला सिद्धार्थ के रूप में और दूसरा जो बुद्ध बने वो अरहत हुए, सम्यक संबुद्ध बने, तथागत हुए, तब उनका जन्म बुद्ध गया में हुआ।
तो ये 2 बार इनका दूसरी बार जन्म हुआ। इन्होंने भगवान बुद्ध के पहले जब ये सिद्धार्थ तब कोई भी नहीं था, तो कपिल वस्तु के अंदर बड़ा हर्षोल्लास से हमेशा कार्यक्रम होते थे। और वहाँ उसमें ये बुद्ध ने जो सील दिया है, ये सील बुद्ध का ही नहीं, ये पहले से ही कपिल वस्तु के अंदर ये सील का चलन था। सील का चलन पहले से ही था कपिल वस्तु में। तो हमने आपको सील दिया, सील में आपने हमसे याचना की। तो ये बौद्धों की परंपरा है कि हम किस समय बुद्ध विहार में हम आते हैं तो सील याचना करते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं, अपने धर्म गुरुओं से हम सील लेते हैं। तो ये बौद्धों की परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, ये आपकी नहीं है, जो कई अब अरसे से चली आ रही है। तो देखिए, आपने सील लिया तो मैं सील से ही शुरुआत करूँगा। भगवान बुद्ध ने को हमने पहले क्या कहा कि हे शास्ता बुद्ध, हमें सील चाहिए। मंगया चामी अनुग्रहण तत्वाशीलन दे तुम्हें बनते, मैं बनते जी आपसे अनुग्रहण कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ कि मुझे सील प्रदान हो। मैं उस सील पर चलकर अपना भी और अपने समाज का भी और अपने आगंतुकों का भी, सभी का मैं ये कल्याणकारी जो पंचशील है सबको अपने साथ समेट, सबको अपने साथ लगाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। तो हम कहाँ गए पहले? बुद्धं शरणं गच्छामि। तो हम बुद्ध की शरण में गए, बुद्ध को हमने नमन किया। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर हमने कहा जो तथागत बुद्ध ने जो धम्म फॉलो किया उस धम्म की शरण में गए। तीसरा संघं शरणं गच्छामि। हम संघ की शरण में गए। ये भी संघ, भिक्षु संघ, जैसे अभी हम यहाँ पर 2 हैं, 2 की जगह 4 होते, 5 होते तो हमारा संघ बन जाता। तो ये भी संघ पूजनीय है और ये सब संघ पूजनीय है, को बुद्ध ने नमन कराया। तो देखिए, फिर कहा पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदं समाध्याम। मैं सभी प्राणी मात्र पर, अन्य धर्मों में बताते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा कि सभी हिंसा की बात क्यों करते हैं? हिंसा नहीं होनी चाहिए। सभी मनुष्य एक समान हैं। हम सबको चेहरे अलग हो जाएंगे, रंग रूप अलग हो जाएगा, लेकिन भावना एक ही है। हम सब एक हैं। हम किसी की हिंसा ना करें, किसी को निर्दोष न। और आप सभी धामोपासक उपासिकाओं को भगवान बुद्ध की जयंती के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भंते जी हमारे पूरा जीवन भंते जी ने दिया है। आज ये महाकाल में बुद्ध विहार है, काफी दिनों बाद में यहाँ आया हूँ। भंते जी ने तो मेरी पिछली बार संगीता बुद्ध विहार को उन्होंने आदेश करा था कि आना है। मैं अभी फेसबुक पर एक मैसेज चल रहा था मुसलमानों को खत्म करने का, तो उस पर लिखा हुआ था जब हम 313 थे तब लोगों का खत्म नहीं करेंगे, आज तो हम कई 100 करोड़। आज ये जो बुद्ध है, इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है कि बुद्धिस्ट कोई भी बन सकता है, अंते कोई भी बन सकता है, जो अपनी राग द्वेष मोह सब कुछ त्याग देगा और ध्यान साधना लगाएगा। तो मेरा सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं
भाषण कोई भी आकर देगा, लेकिन आप लोग विपक्ष ना करने को कितने लोगों ने कर लिया। बुद्ध कभी भी पढ़ने से नहीं आते। आप भगवान बुद्ध की 1000 किताब पढ़ लो, आपको एक बाल पर भी ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान बुद्ध का जो इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन और हिंदी में बोलते हैं ध्यान साधना। जब आप ध्यान साधना करेंगे तो आपकी जो मेमोरी है ये इतनी तेज हो जाएगी जिसका आपको अनुमान नहीं होगा। ये जो दुनिया चल रही है तरंगों से, अभी मोबाइल से वीडियो बन गई तरंगों से, मैं बोल रहा हूँ तरंगों से बनते बोलो, तो ये ध्यान जरूर रखेंगे आप लोग कि ध्यान साधना आपको जरूर करनी है। वही करिए, उसको आप लोग नेट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वहाँ से नंबर आएगा। तो पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए खास करके जिनका दिमाग का काम है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और एक बात की बात है, भगवान बुद्ध धम्म देश न देने के लिए आए हुए थे, उन्हें सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए। भगवान बुद्ध मंच पर देखा और बैठे चले गए। दूसरे दिन उसमें से बहुत सारे कम लोग रह गए। तो भगवान बुद्ध फिर आए, फिर देखा और फिर चले गए। तीसरी बार में आनंद ने पूछा कि तथागत ये बताइए, 3 दिन से ये जो लोग आ रहे हैं बड़े परेशान है, आ जाओ जी, आ जाओ बहन जी। तो आप कह भी नहीं रहे हैं और आप आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये जो पहले दिन लोग आए थे, ये लोग वो थे जो किताब को देखने के लिए कि सन्यासी जो है, जो सन्यासी बन गए सम्राट का बेटा, और ये ना करना है ना धरना, ये ठल्ले थे, ठल्ले चले। दूसरे दिन उसमें से आधे जो लोग रहे, उनमें से कि ये जो लोग आए थे दूसरे दिन, ये ना सुनते ना सुनने देते, ये केवल अपने भोजन के लिए आए हुए थे, इन्हें ज्ञान का कोई मतलब। तीसरे दिन जो आप जैसे जो लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों को बनते जी ने भी करा कि इन्हें मेरी जरूरत है, इन्हें धन की जरूरत है, इन्हें ज्ञान की जरूरत है, आज मैं अपनी धन देश में दूंगा। तो वहाँ एक हम जैसा भी उपासक था, उसके बाद के लिए कुछ नहीं था। तो उसने कि भाई काम कर रहा था, तो क्या लेके जाऊं बुद्ध विहार में, बनते को दान देना है। तो उसने देखा कि बुद्ध विहार के अंदर एक खंडा है बहुत गहरा, जैसे कि यहाँ। तो उसने एक मिट्टी ली और ऐसे जाके और ऐसी संग को नमन करके बनते जी को ले जाकर मिट्टी खड्डे में डाल दी। अगली बार जितने भी उपासक वहाँ गए, सब लोगों ने देखा भाई यहाँ वहाँ के एक उपासक ने मिट्टी डाली। तो सभी लोगों ने, माता बहनों ने, जितने भी भगवान बुद्ध को सुनने के लिए जाते थे, सभी ने अपने मिट्टी खाई, अपने अपने ऐसे ले जाकर वो खड्डा अगली बार। तो हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म आकारों बुद्ध विहार को आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग भी करेंगे और इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। और अगली बार जब हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने ही लोग ये प्रतिज्ञा करेंगे भाई मैं अपने ज्ञान कम से कम 4 आदमी करूँ, चाहे वो महिला हो चाहे मैं 4 आदमी का लेता है। तो इससे हमारा बहुत सारा कार्य बढ़ेगा। भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार बहुत तरीके से निर्माण हुए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को कहते हैं कि भाई मुझे जो धोखा दिया समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति, ये 100% सत्य है। उन्होंने सर लोगों ने पूछा कि बुद्ध का धम्म भारत से क्यों हुआ, तो उन्होंने बहुत सारी जो लिखी पुस्तकें, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि भगवान बुद्ध वो बल्कि के कारण बचे। जैसे हमारे पूज्य बनते बैठे हैं, कहीं पहचान लेंगे वो हमारे बनते जा रहे हैं, लेकिन मेरी क्या पहचान है, आपकी क्या पहचान है, हमको। उन्होंने कहा मुझे 2 बनते चाहिए, एक तो बुद्ध के बनते जिन्हें संसार जानता है, एक मुझे मॉडल बनते चाहिए मेरे, यानी कि टाई वाई कोट पैंट पब्लिक के अंदर। तो उसमें क्या होगा कि हमें धर्म की रक्षा कैसे होगी कि मेरा पता नहीं मैं पब्लिक में कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि ये मेरा धर्म स्थल है, ये मेरे बनते हैं, मेरे धर्म गुरु हैं, इनका किसी
प्रकार की जो है अत्याचार, शोषण या कोई चीज इनकी हानि नहीं। तो हम लोग बाबा साहब की बात से भी सहमत हैं। तो हम तो हैं बाबा साहब के मॉडल और ये है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। गलती सब्जी के लिए समझ जाता हूँ घर तेजी से और ज्यादा लोग आए, क्योंकि जहाँ निर्माण हो चुके पूरे वहाँ का जाने का हमें फायदा नहीं है। हमें जहाँ नए निर्माण करने वहाँ जाते हैं, क्योंकि रोशनी की कीमत वहीं होगी जहाँ अंधेरा है। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मान एक अधिकार सब्सक्राइब करना बुद्ध का शरीर केला खवा दे और खीर साधु 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 साधु। आप सभी को सादर आमंत्रण यहाँ पे और नमो बुद्धाय। आप सभी यहाँ पे आए इसका आभार, बहुत बहुत आभार। कृपया मैं यहाँ पे 2-3 शब्द कहूँगी यहाँ के बारे में, आप प्लीज़ विचार विमर्श कीजिएगा, ठीक है। घंटे जी ने जो भगवान बुद्ध के बारे में बताया, काफ़ी हद तक बताया, उनके जीवन के बारे में बताया, उनके जीवन की शिक्षाओं के बारे में बताया, वो सब आपने ध्यान और सुना। तो भगवान बुद्ध ने जो जीवन को जीने की कला बताई थी, वो बताई थी कि इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए, इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए। अब कितने काल होते हैं, कोई बताएगा? हम आपस में ऐसे इंटरेक्टिव करके चलते हैं। कितने काल होते हैं? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ये 3 काल। भूतकाल में और वर्तमान काल में यादों का संबंध है, यादों का। हमारे अतीत में कुछ हुआ, उससे हमारी यादें जुड़ गई। कुछ यादें हमारी अच्छी हैं, कुछ यादें हमारी बुरी हैं। जो यादें हमारी अच्छी हैं वो हमें आगे बढ़ने का हौसला देंगी, लेकिन जो यादें हमारी बुरी हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगी। ये एक दुख है, ये यादें जो हैं ये दुख है। अगर मान लो कोई व्यक्ति कितने ही सालों से एक दुख में है तो तक नहीं बढ़ पाता। ये बहुत सारे लोगों के साथ, सभी के साथ समस्या है। हमारे साथ भी ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत सालों से केस लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 2005 से लगा लो और आज ये 2024। कितना बड़ा दुख है ये। इस दुख ने हमको ऐसे जकड़ा है, तो यहाँ पे जो है हमने धम्म का सहारा लिया कि हमें कोई इस दुख से बाहर निकाले, ठीक है। अब जब कोई इंसान गड्ढे में एक बार फंस गया तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि रास्ते में जो भी मुसाफिर जा रहा हो वो मुझे यहाँ से निकाल दे। अब रास्ते में जो है अनेक तरह के मुसाफिर जाते हैं। कोई कहता है भाई हमारा मैटर नहीं है, ये हमारा मैटर नहीं है और हम इसको छोड़ के चलते हैं। हर किसी लोग की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इंसान जो है जो दुख में होता है वो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता। वो क्या करता है? वो मन ही मन प्रार्थना करता है कि हे भगवान, या जिस पे भी उसकी श्रद्धा है वो प्रार्थना करता है कि मुझे इस दुख से निकाल दे। तो यही जो है, यही हमें यहाँ पे दिखा कि हमने बुद्ध धम्म का सहारा लिया कि हम जो है इस दुख से बाहर निकले। तो यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को यहाँ पे पता ही होगा कि जो है, और जानते भी होंगे कि हमें जो है इस जमीन 24 और इसमें हमारे 3 ताऊ जी जिनका निधन हो चुका है, ठीक है, उनका जो है सबसे बड़ा हमें नुकसान है। और दिन प्रतिदिन जो यहाँ पे नोटिस वगैरह आते रहते हैं तो उनसे जो है हमारी मानसिक प्रताड़ना है। देखो ये जो है हर किसी के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आज हमारे साथ है तो कल तुम्हारे साथ नहीं होगा। एक जाति और एक समुदाय का मतलब इतना होता है कि अगर कोई इंसान मुसीबत में है तो कम से कम देख के दान ना दे तो कम से कम 10 रुपए का तो कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से या इस तरीके से सहयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे को हम सहारा दे सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप सभी का बहुत बहुत आभार और मानते हैं, और हम भी जो है आगे दूसरों को सहयोग देने में भी आगे रहेंगे। कृपया आप भी हमारे सहयोग के साथ यहाँ पे जुड़े रहें। यहाँ से
बुद्ध मंदिर की स्थापना होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद। नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित सभी धर्म बंधुओं को मेरा जय भीम नमन। और कुछ लोग तो मुझे जानते होंगे, पहले भी मैं एक दो बार के रहा हूँ, लेकिन इस सेक्शन में शायद ना जानते होंगे। थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मुरारी लाल है और मैं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स से BL से एज ए सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। और संगमित्रा बौद्ध विहार से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ भी मैं कई बार आया हूँ, वैसे तो पहले भी एक दो प्रोग्राम हुए हमारे यहाँ पे, लेकिन समाज जो है जैसा भी हमारी पूर्व वक्ता से उनका नाम प्रीति, उन्होंने शायद अपनी वेदना प्रकट की सभी लोगों के सामने। इनसे ज़्यादा क्योंकि ये झेल रहे हैं, जो आदमी जिस परिस्थिति से गुजरता है वो उसको रियलाइजेशन अंतरात्मा से, जो आत्मा से नहीं लेकिन उसको अंतर हृदय से जो एहसास होता है वही बता सकता है वेदना, और वो झलक रहती है। तो हम भी इसी विचारधारा से प्रभावित हैं, और इस बहन के जो वर्ड हैं वो रियली मेरे को एकदम एहसास किया कि हमको इस जगह कुछ करना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा है, एक तो GST क्या है, कैसे ये विरोध अंतर विरोध कैसे लोगों में, क्योंकि जब तक वो लोकल जो है अंतर विरोध चलता रहेगा, लोकल समस्या है तो दुख है तो उसका निवारण भी है। और निवारण कैसे होगा, जब हम सारे लोग मिलकर उस समस्या को डिस्कस करेंगे, उसको फिर जब एक दिमाग काम कर रहा है या 4 दिमाग काम कर रहे हैं, अब हम सारे लोग जो है इकट्ठे 20 दिमाग इकट्ठे हो जाएंगे तो हो सकता है कि इस समस्या को हम किसी अंजाम तक ले जाएं और उसका एक अच्छा सुधार जो समाज की भलाई में है, जो समाज की तरक्की में है, सबको पता है इस बात का। मुझे नहीं लगता है कि जो बुद्धि तर्क से लोग बात करेंगे वो सहयोग करेंगे। और मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा। और जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के वचनों को समझा है और जो आप इस समस्या को लेकर चले हैं, वो अपने अंतर हृदय से जरूर सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। मेरे तन मन धन से जो भी मेरा बस पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। जय भीम।